दोस्तों फाइनली इतने दिनों से चला आ रहा सोनम वांगचुक का भूख हड़ताल खत्म होने वाला है। उन्होंने घोषणा की है कि 20 तारीख को अपना भूख हड़ताल खत्म करेंगे, लेकिन इसी के साथ कुछ शर्तें भी रखी हैं। पेपर लीक्स वगैरह हो रहे हैं, इसके लिए शिक्षा मंत्री की जवाबदेही तय होनी चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये अनशन, ये धरना जो कॉकरोच जनता पार्टी ने शुरू किया था, सोनम वांगचुक ने आकर के भूख हड़ताल करी, क्या ये ओवरऑल सफल रहा कि नहीं? आइए कुछ पॉइंट्स में बताता हूँ जिससे आपको ये निर्णय लेना है क्या ये सफल रहा कि नहीं रहा। सबसे पहला चीज़, इसको जात विशेष का बना दिया गया। जैसे कि जय भीम, भीम वाले ही बीजेपी को हरा पाएंगे। आरएसएस मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, मतलब सीधे सीधे यहाँ पर सवर्णों के खिलाफ चीज़ें बोली गई। और आरएसएस को बोलिए आप राजनीतिक मंच है, आप इसको राजनीतिक मंच बनाइए, आप लड़िए, लेकिन यहाँ पर जो ब्राह्मणों के खिलाफ बोला गया वो गलत है। ठीक है। तीसरा, कुछ लोग आकर के कह रहे हैं कॉमेडी आप अपने ही मंच पर कीजिए। अगर एक जगह प्रोटेस्ट हो रहा है छात्रों के लिए, तो वहाँ पर तो आपको ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए कि सीता के पति क्या कर लेंगे, सीता के पति कौन है, बताइए। ऐसी जो मंच पर आकर लोग बोल रहे हैं, क्या ये धरना सफल होने की नीयत से बोल रहे हैं? ऐसी चीज़ों से क्या धरना सफल होगा? आपको क्या लगता है? फिलहाल आप लोग बताएं। और उसके बाद यहाँ पर जैसे कि देखा गया कि एक महिला ने, मैं नाम नहीं लूँगा, एक महिला ने आकर के अभिजीत दीपके के ऊपर इंक डाल दी, काली स्याही डाल दी। उसके बाद उस महिला की ज़बरदस्त पिटाई कर दी गई एक तरीके से। मतलब सीजेपी जो अपने आप को कहते हैं स्टूडेंट्स के लिए काम कर रही है, तो मतलब वो गुंडागर्दी पर उतर आई, एक महिला से अभद्र व्यवहार किया, महिला की पिटाई कर दी, महिला को उसको एक तरीके से प्रताड़ित कर दिया। अगर दिल्ली पुलिस ना होती तो शायद वो महिला जिंदा ही ना वापस आती, उसके साथ क्या क्या होता उसके लिए ऊपर वाला ही जिम्मेदार होता। ऊपर वाला क्या कहेंगे, ये जो कॉकरोच वाले हैं वही जिम्मेदार होते। ठीक है। तो ऐसी जो तमाम चीज़ें हो रही हैं, और इस मंच से छात्रों की बात आप कहने कर रहे हैं। आपने एक बार भी यूजीसी पर नहीं बोला कि सभी छात्र एक समान हैं, सभी छात्रों को समान अधिकार मिलना चाहिए, सभी छात्रों को सुरक्षा मिलनी चाहिए, सभी छात्रों के हित की बात होनी चाहिए। वहाँ पर तो आप जय भीम नहीं, आपके जो SC ST या दूसरे छात्र हैं वही केवल प्रताड़ित होते हैं, जनरल छात्र नहीं प्रताड़ित होते हैं। इस मंच पर ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, उनको सीधे अलगाववाद से मतलब है, उनको भारत से कोई मतलब नहीं है, भारत तोड़ने से मतलब है। इस मंच पे ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं उनको चाहिए आज़ादी। आज़ादी चाहिए आपको, जहाँ मर्जी वहाँ जाइए, लोकतंत्र की आज़ादी है, तभी तो आप यहाँ पर आकर ऐसे नारे लगा पा रहे हैं। खैर, जो भी है, मुझे तो नहीं समझ आया ये आंदोलन कितना सफल रहा कितना असफल रहा। यहाँ पर जो कुछ लोगों का एजेंडा चला कि भीम वाले ही ये सब कर पाएंगे, भीम पार्टी, आज़ादी चाहिए, ये सारी चीज़ें अगर ओवरऑल देखा जाए तो कहीं ना कहीं से एक तरीके से राजनीति से प्रेरित लगा, और यहाँ पर वोट बैंक की राजनीति भुनाने की कोशिश की गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री आए, चंद्रशेखर रावण आए, ये सब लोग अपना एक तरीके से कहीं ना कहीं वोट बैंक बटोरने की बात तो करके चले गए। समानता की बात किसी ने नहीं करी, समानता का मतलब भी इन्हें शायद नहीं पता होगा। इनको तो ये लगता है कि कैसे भी करके एक वर्ग को दबा लिया जाए, बीजेपी की राजनीति खत्म हो या ना हो, लेकिन आप लोगों की राजनीति नहीं चलनी पाएगी, क्योंकि ये राजनीतिक मंच बन गया था। और सोनम वांगचुक, इनको इससे कोई मतलब नहीं था। फिलहाल ये आए थे अपने अलग एजेंडा के लिए, और वो एजेंडा पूरा हो ना पूरा हो उससे इन्हें कोई मतलब नहीं था। कई बार ये कहते भी सुने गए कि आप लोग भी अनशन रखिए, ये कीजिए वो कीजिए। भाई, कॉकरोच जनता पार्टी के अगर 22 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, 2-2.5 करोड़ सब्सक्राइबर जितने भी हैं, वर्चुअल सब्सक्राइबर सबको मिल जाते हैं, कैसे खरीदे जाते हैं, क्या किया जाता है, ये सबको पता होता है। लेकिन असल ग्राउंड पर आपके 2000 लोग भी आना मुश्किल हो गया। 80% वहाँ मीडिया होती थी, जिनको नया नया चैनल है, अपना फेम बटोरना है, वो लोग अपना वहाँ पर पहुँचे रहते थे, खड़े रहते थे। कुछ लोग वहाँ खाने पीने पहुँच जाते थे। तो इस तरीके की भीड़ वहाँ पर थी। आपके साथ कौन था एक्चुअली में? केवल कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग थे। ये फैक्ट है, आप लोग उठाइए, सारे वीडियोस चेक कीजिए। और सोनम वांगचुक ने जो अपना अनशन रखा, वो मुझे लग रहा है उनको पूरी जानकारी नहीं थी आपका क्या एजेंडा है। काफ़ी अच्छे इंसान हैं, लेकिन आप लोगों के भ्रम जाल में फंस गए। अच्छा कर रहे हैं जो अपना अनशन तोड़ दे रहे हैं, ताकि देश का एक शरीफ आदमी, एक अच्छा आदमी आप लोगों की वजह से बलि का बकरा बनते बनते बच गया। फिलहाल इस वीडियो में तक दोस्तों, आप लोग अपनी राय जरूर दें कमेंट के माध्यम से। धन्यवाद।